अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है CSS 19 फाइनल वाइवा से रिलेटेड। तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आपके वाइवा के कितनी पैसेज होंगे, किस तरह वाइवा होगा और आपने कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो मेनली जो CSS 19 फाइनल वाइवा होता है इसके होंगे 3 पैसेज। ठीक है, सबसे पहले आपका होगा प्रोजेक्ट ओवरव्यू। ठीक है, दूसरा आपका होगा प्रेजेंटेशन और थर्ड आपका होगा फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट ओवरव्यू, इसमें क्या होगा, तो ये जो हमारा है प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इसी के बेस पे आपका डिसाइड होगा पास फेल। ठीक है, तो आपने इसकी प्रिपरेशन अच्छी सी करनी है और जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको अच्छी तरह से तैयार करना है। ओके, तो अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें जैसे कि आपका प्रोटोटाइप पेश हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी आपने प्रोजेक्ट रन किया होगा। सेम इसी तरह इधर भी आपका जो है प्रोजेक्ट ओवरव्यू, इसमें आपने प्रोजेक्ट रन करना होता है। सुपरवाइजर को एक एक चीज़ सारी फंक्शनलिटी दिखानी होती है तकरीबन। तो सुपरवाइजर आपसे जो भी पूछता है कि फॉर एग्जांपल साइन अप करो, लॉगिन करो, या अगर आपने कोई भी डाटा ऐड करना है तो डाटा ऐड करना दिखाना होता है, और डाटा रिट्रीव करना दिखाना होता है, या अगर आपके डिफरेंट टाइप के यूज़र है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एक्टर्स है, तो उसको लॉगिन करना होता है। ओके, तो सबसे पहले होगा आपका प्रोजेक्ट रन। ठीक है, इस तरह आपके सुपरवाइजर फंक्शनलिटी चेक करेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है रिक्वायरमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ओके, उसके बाद आप इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन होंगे, अब फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोजेक्ट है PHP में है, जावा में है, ठीक है, किसी भी टाइप का है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, परस करो आपका प्रोजेक्ट है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड में किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो मेनली आपका जो प्रोजेक्ट है डिवाइड होता है 3 पैसेज में। एक होगा आपका फ्रंट एंड, एक होगा आपका बैक एंड, और थर्ड आपका होगा डेटाबेस। अब फ्रंट एंड से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसमें क्वेश्चन हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के। फॉर एग्जांपल लेआउट से रिलेटेड, स्टाइल, हाइट, वेट, बटन किस तरह क्रिएट होता है, टेक्स्ट फील्ड किस तरह क्रिएट होता है, लेबल किस तरह क्रिएट होता है। तो ये बेसिकली आपके क्वेश्चन है फ्रंट एंड से रिलेटेड एंड्रॉयड बेस्ड प्रोजेक्ट के। और इसके अलावा फिर दूसरे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं बैकएंड से रिलेटेड। तो बैकएंड में फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ऊप्स से रिलेटेड। और अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप के वेरिएबल, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ये कंडीशन वगैरह, और लूप्स, क्लासेस, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, मेथड्स, और ठीक है, इस तरह के मेथड, फंक्शन, और डिफरेंट टाइप के कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन से रिलेटेड। अच्छा, अब इसके अलावा डेटाबेस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने कौन सा डेटाबेस यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो डेटाबेस यूज़ करते हैं आप एंड्रॉयड के लिए, उसमें या तो आप यूज़ कर सकते हो SQLite या फायरबेस या कोई भी इस तरह के क्लाउड बेस डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डाटा किस तरह रिट्रीव, डिलीट, और ये बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, अपडेट वगैरह। ओके, और इसके अलावा अगर आपका प्रोजेक्ट है PHP, तो PHP में भी मेनली आपके जो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो जाहिर बात है उसमें यूज़ होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये हो गया आपका फ्रंट एंड, और बैकएंड आपका हो गया PHP, और डेटाबेस आपका होगा SQL, ठीक है, MySQL वगैरह। तो सेम क्वेश्चन आपके उधर भी हो सकते हैं MySQL से रिलेटेड, और PHP जो बैकएंड है उसमें आपके फॉर एग्जांपल डाटा किस तरह रीड, डिलीट, अपडेट, और ठीक है, इंसर्ट, और इसके अलावा डिलीट वगैरह। तो उसमें आपका ये सारा CRUD फंक्शनलिटी का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और सेम आपका CRUD फंक्शनलिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए SQL में। ओके, और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन होंगे फ्रंट एंड में, तो फ्रंट एंड में आपका मतलब लेआउट किस तरह बनता है, ठीक है, इसके अलावा CSS से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, और जो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर बटन क्रिएट करना,
ठीक है, लेबल क्रिएट करना, और उसके अलावा पाम टेबल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके वो सारे टैग्स वगैरह आपको याद आनी चाहिए। और इसके अलावा बटन स्टाइल, हाइट, वेट, तो ये सेम क्वेश्चन आपके इधर PHP में भी हो सकते हैं, ठीक है, PHP के प्रोजेक्ट में। अच्छा, इसके अलावा सुपरवाइजर क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। तो फर्ज करो अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है वो आपने ओपन किया हुआ है, ठीक है, मतलब जो भी लेआउट आपने ओपन किया है जहाँ से यूजर ने इंटरेक्शन करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई साइन अप पेज है, लॉगिन पेज है, या कोई डेटा इंसर्ट करने वाला पेज, या कोई डेटा रिट्रीव करने वाला पेज, तो सुपरवाइजर आपसे पूछ सकता है कि इस पेज का कोड हमें दिखाओ, और उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि इस कोड का क्या मतलब है, ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि इसमें कोई चेंजेस करके दिखाओ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन होते हैं आपके CS 619 फाइनल वाइवा में। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपका होगा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में जो आपने SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किया होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप बनाते हो प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में भी कुछ नया नहीं होता, सेम SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के वो डायग्राम वगैरह आपने इधर कॉपी पेस्ट करने होते हैं। अच्छा, अब जो आपका प्रेजेंटेशन है, ठीक है, सबसे पहले आपको देना होता है अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, ठीक है, मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका आपने इंट्रोडक्शन करना होता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें ये चीज़ें है, आपने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप के डायग्राम हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूज केस हो सकता है, ठीक है, ERD हो सकता है, सीक्वेंस डायग्राम हो सकता है, क्लास डायग्राम और डेटाबेस डायग्राम, ठीक है, आर्किटेक्चर डायग्राम। तो ये कुछ डायग्राम है, इन सब का आपको पता होना चाहिए कौन से डायग्राम का क्या मतलब है और हमने क्यों किस लिए यूज़ किया है, और ठीक है, जो भी मतलब उसमें जितने भी सैम्पल्स वगैरह हैं वो सारे आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, कि इस चीज़ का यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है, इसलिए यूज़ हुआ है। ओके, और इसके बाद जैसे आपका होता है प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के बाद होगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट, और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है इसके लिए आपका एक अलग से सुपरवाइजर होगा, ठीक है, तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछने होते हैं। अभी आपने उनको फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा बताना है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, जो भी सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, ठीक है। आप CS 202 जो कि है फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो बता सकते हो, और ज़्यादातर स्टूडेंट बताते हैं CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आपको डेटाबेस आती है SQL वगैरह तो आप वो बता सकते हो उनको, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको जावा आती है तो CS 506 बता सकते हो। इस तरह के और भी डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हैं, तो जो भी सब्जेक्ट आपको इजी लगता है आप वो उनको बता सकते हो। बेशक आप नेटवर्किंग बेस भी बता सकते हो, टोटली और जो आपका फाइनल वाइवा होता है ये तकरीबन मिनिमम 15-20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक मैक्सिमम जा सकता है, और इसमें आपने उनको ये सारा ओवरव्यू देना होता है अपने प्रोजेक्ट का। तो ये रहा आपका CS 619 प्रोजेक्ट कंप्लीट ओवरव्यू। अब अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह गाइड कर दूंगा, ठीक है।